अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो एक और बच्चा आ गया, अब्दुल्ला अंसारी। वालेकुम अस्सलाम। इबादुल्ला। अच्छा, इबादुल्ला के कनेक्ट हो रहे हैं माइक वगैरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबाद, आप कल आए नहीं थे, खैरियत? कल आपने क्लास नहीं ली? मेरे बाबा लाहौर गए। अच्छा अच्छा, चले। आपने वीडियो देख ली थी क्लासरूम पे? जी। चलें, गुड। चलो मैं सबको स्क्रीन शो कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस। ठीक है, तो सर रिव्यू कर लेते हैं हम। कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। पोलर रीजन तो पहले पढ़ लिया था छुट्टियों से पहले। कल हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। रेन फॉरेस्ट किस तरह के होते हैं, किस तरह के हैबिटेट होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, इसके बारे में पता। रेन फॉरेस्ट में कितने जोन्स होते हैं? 4 जोन होते हैं। इमर्जेंट जोन होते हैं, कैनोपी जोन होते हैं, अंडर स्टोरी जोन होते हैं और फॉरेस्ट फ्लोर होता है। ये इसके बारे में जोन्स के बारे में पढ़ा था कि ये कैटेगराइज होते हैं फॉरेस्ट में, तो रेन फॉरेस्ट में। और इमर्जेंस जोन हमारे पास जॉइंट ट्रीज होते हैं उसके अंदर, वहाँ पे किस किस के हाउस होते हैं, बर्ड्स के हाउस होते हैं, इंसेक्ट्स के हाउस होते हैं। दीज चीज गेट लॉट ऑफ सनलाइट, इनके बहुत बड़े होते हैं और इनके सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है, काफ़ी सनलाइट आती है। कैनोपी जोन क्या होते हैं? स्मॉलर ट्रीज होते हैं, वहाँ पे मैमल्स ज़्यादातर रहते हैं और उनके हाउसेस होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, ठीक है। और अंडर स्टोरी इज होम टू स्मॉलर प्लांट। अंडर स्टोरी जो है वहाँ पे घर होता है किसका? स्मॉलेस्ट प्लांट का। देखो यहाँ पे प्लांट बने हुए दिख रहे होंगे आपको अंडर स्टोरी में। और ग्राउंड फ्लोर क्या होता है? फॉरेस्ट फ्लोर इज अ ग्राउंड वेयर द लार्ज एनिमल एंड लॉट ऑफ इंसेक्ट लिव, वेरी लिटिल सनलाइट रीच द फ्लोर, ठीक है। कल हमने ये टॉपिक पढ़े थे और एक और टॉपिक पढ़ा था हमने, रिव्यू कर रहा हूँ कल करा, सीज, रिवर एंड ओशियन। यानी हमारे पास जो हैबिटेट थे उसमें तीन चार थे ना। एक सीज था, सी, रिवर एंड ओशियन था, रेन फॉरेस्ट, पोलर रीजन और डेजर्ट। हैबिटेट और जो अर्थ थे वो कौन कौन से थे? These are, they are desert, polar region, rainforest and sea and river। ये चार हैबिटेट हैं हमारे अर्थ पे और हमने चार के बारे में पढ़ने थे। डेजर्ट के बारे में पढ़ा था हमने, पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था, जो कि छुट्टियों से पहले पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था। छुट्टी के बाद हमने कल की क्लास में रेन फॉरेस्ट पढ़ा। फिर रेन फॉरेस्ट क्या, सीज, रिवर एंड ओशियन पढ़ा। सी, रिवर, ओशियन क्या होता है? तो ये होता है, नॉट ऑल द हैबिटेट ऑन द अर्थ आर ऑन लैंड। तमाम जो हैबिटेट हैं अर्थ पे वो सब लैंड पे नहीं है, कुछ वाटर में भी हैं। सी, रिवर एंड ओशियन आर होम टू मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स का जो घर होता है वो कहाँ होता है? सी, रिवर, सी में भी होते हैं, रिवर में भी होते हैं और ओशियंस में भी होते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ लिव इन, बहुत से जो लार्जेस्ट एनिमल हैं वो अर्थ के, वो किस में है? लिव इन वाटर। कुछ स्मॉलेस्ट भी होते हैं, जेली फिश वगैरह, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स वगैरह भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, जो कि इसमें हम क्रोकोडाइल आ जाते हैं। और कुछ हैबिटेट होते हैं जो कि पानी के आसपास जो होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह, ठीक है। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। आज हमने ये पढ़ना है ये चीज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। देखो हमारी इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह खराब हो रही है। अगर हम अपने कराची की इन्वायरमेंट को देखें, वो खराब किस तरह हुई कि मुख्तलिफ कार्स आ गई, मुख्तलिफ धुएं वाली कार्स आ गई, कार ख़राब भी हो गई फिर भी चल रही है, धुआं दे रही है। और हमने क्या किया, कराची से ट्रीज काट दिए। ट्रीज क्या काम करते हैं? ट्रीज क्या काम करते हैं? ट्रीज ये काम करते हैं जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, इसको क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे कि हम पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि वहाँ पे हमें अच्छा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि वहाँ पे ग्रास लगी होती है, प्लांट्स लगे होते हैं, डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन मिल रही होती है, फ्रेश एयर मिल रही होती है, ठीक है। इसलिए हम अक्सर घर देखो, घरों में भी हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, क्यारी वगैरह में या बैल्कनी में, या आपके गार्डन जो होते हैं, बहुत से घरों में गार्डन भी होता है, वहाँ पे प्लांट्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे हम फ्रेश एयर ले रहे होते हैं,
ठीक है। अब इसी तरह कुछ चीजें हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, कि हमारी बहुत सी चीजें जो हैं जिसको हम सही करें तो हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कीप द अर्थ क्लीन, कीप द अर्थ क्लीन। देखो, डोंट पॉल्यूट द अर्थ, यहाँ पिक्चर बनी हुई है। मैनी थिंग लिव एंड ग्रो ऑन द अर्थ फॉर देम टू सर्वाइव, फॉर देम टू सर्वाइव। बेटा अपना माइक ऑफ करो। ये किसकी पीछे आवाज आ रही है? सर मोहम्मद अब्दुल्ला साड़ के माइक। हाँ बेटा, आप लोग म्यूट कर लें। अगर जो पीछे अगर आप लोग की कोई बहन बा क्लास ले रही है तो अपना माइक म्यूट कर लें ताकि पीछे की ये बैकग्राउंड ना आए। चले हम बढ़ते हैं आगे। Keep the earth clean. Many things live and grow on the earth. For them to survive, the earth need to be kept clean. If the earth become polluted, trees and plant will not be able to grow. Human need trees and plant to produce the oxygen। जो मैंने अभी बात की है कि हम हमारा इन्वायरमेंट का कितना अच्छा होता है कि प्लांट वगैरह लगाएं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेट वी ब्रीथ, हम फ्रेश एयर लें। ह्यूमंस आल्सो नीड प्लांट फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर। हमें जरूरत होती है, ये धूप वगैरह हुई, हम बाहर भी जा रहे हैं तो प्लांट्स की भी जरूरत होती है। सही है। तो जैसे ये को किस तरह है, यहाँ पे अर्थ को हम अगर जैसे पानी पड़ा हुआ है, कहीं गंदा पानी पड़ा हुआ है, वो जमा हुआ है, उसको साफ नहीं करवा रहे, गटर कहीं से बह रहे हैं, ये चीजें क्या करते हैं, हमारे अर्थ को पॉल्यूटेड करते हैं। और इस सब चीजों का हल क्या है, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं। देखिए हमने क्लास में भी लास्ट बात की थी, लास्ट ईयर 14 अगस्त में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था, लोगों ने क्या किया था, कोई पटाखे नहीं फोड़े, कोई फायरिंग नहीं की, उन्होंने क्या किया, प्लांट्स लगाए। जगह जगह जो है, जो कि ऑफिस के लोग भी थे जिनके ऑफिस खुले हुए थे 14 अगस्त को, उनको बुलाया था स्पेशल तौर पे, और उन्होंने शारा फैसल पे आपने क्या लगाए थे, प्लांट लगाए। जहां जहां ऑफिस थे उन्होंने प्लांट्स लगाए। ये चीज हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने। चले ठीक है। तो ये चीज हमें किस तरह कर सकते हैं कि हम अपने प्लांट्स लगा के, क्योंकि हमें प्लांट्स की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कीप वाटर क्लीन। वाटर भी क्लीन करना है, क्योंकि वाटर अगर क्लीन नहीं करेंगे, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, उनका जो वेस्टेज जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, सी में जा रहा है। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीप वाटर क्लीन। क्लीन वाटर इज असेंशियल फॉर ह्यूमन। We need to drink clean water. We also need to keep bodies of water clean so that fish can be live and grow. अब यहाँ पे क्या देखा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनका क्या वेस्टेज है, केमिकल फैक्ट्रीज है, उनका वेस्टेज कहाँ जा रहा है कि अपने बहुत से लोग क्या करते हैं, रिवर्स में या नदी वगैरह में आसपास के जो किनारे होते हैं वहां पे वो बहा देते हैं। वो भी आपकी हमारे क्या नुकसान हो जाता है, मछलियों को, वहां की उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। और क्या करते हैं बहुत से लोग, इसी तरह बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे वेस्टेज वगैरह होते हैं वो डिगिंग करवाते हैं, और डिगिंग करके उसमें फिल कर देते हैं और मिट्टी डाल देते हैं। उससे भी हमारी क्या होती है, अब की जो जमाने की बात कर रहा हूँ, कि जो केमिकल्स का वेस्ट वगैरह है वो पानी में नहीं बहा रहे, क्या कर रहे हैं, अर्थ के अंदर डाल रहे हैं, अर्थ के अंदर गड्ढा खोद रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, फिर डिगिंग करके वो केमिकल वेस्टेज वगैरह उसमें को डाउन करते रहे। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, हमारे लैंड को नुकसान होती है, पॉल्यूशन होती है। और वाटर हमें क्लीन करना चाहिए। वाटर जिस तरह हमारी जो फैक्ट्री का वेस्ट वगैरह है, अच्छा इसको हम इस तरह सही कर सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से बता रहा हूँ कि अगर हमारा केमिकल का वेस्ट भी है ना, तो अगर एक केमिकल 10 ml है कंसंट्रेटेड, उसमें अगर 100 ml उसमें ज्यादा पानी मिला दें तो वो क्या होता है, डाइल्यूटेड हो जाता है।
ठीक है। और डाइल्यूट करके अगर आप पानी में बहाते हैं तो वो फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेटेड। कुछ ऐसे वेस्टेज हैं जैसे कि खतरनाक केमिकल्स वगैरह हैं, फैक्ट्री से निकल रहे हैं, और ये डाइंग मेथड्स जो होता है जिसके आप कपड़े रंग रहे होते हैं, उसका ही पानी क्या करता है वो लोग अपने नालों में बहा रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपका नुकसान है। तो उसको अगर हम डाइल्यूट करके अगर फेंक दें ना तो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जहां जहां देखो आपकी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, उसी तरह हम अगर इसका एहतियात करें कि हम चीज़ों को किस तरह रिजॉल्व करते हैं, चीज़ों को किस तरह क्लीन कर सके, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, वाटर क्लीन किस तरह कर सकते हैं और वाटर क्लीन और अर्थ क्लीन का बताया हमने कि वाटर को हम किस तरह क्लीन कर सकते हैं और किस तरह हम उसको बचा सकते हैं, हमारी लाइफ साइकिल ऑफ फिशेस वगैरह है वो डिस्ट्रॉय ना हो। देखो ये चीज़ें आज 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या चीज़ है ये देखें, फैक्ट्रीज का जो धुआं निकल रहा होता है, फैक्ट्रीज का जो धुआं निकल रहा होता है, कीप द अर्थ क्लीन, human need to breathe clean air of the if the air is not clean human may become ill and even die. Other animals also depend on fresh air. देखो fresh air जरूरी होती है। जैसे ये देखो फैक्ट्रीज का धुआं निकल रहा है, ठीक है। जहां तक हमने अभी लैंड पॉल्यूशन पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, और यहाँ पे एयर का भी देखो किस तरह के एयर निकल रहे हैं। एयर निकल रही, कितना धुआं निकल रहा है। यही चीज गाड़ियों का भी धुआं। कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिसको आप 50 साल 60 साल पुरानी गाड़ियां हैं, फिर भी क्या है आपके पाकिस्तान में चल रही हैं कि उसके इंजन खराब हो गए। बसेस बड़ी बड़ी हैं जिसमें से धुआं देते हैं। सदर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अब आ रही है? साफ आ रही है, साफ आ रही है। साफ बेटा, आपके शायद नेट का इशू होगा। जिसको आवाज थोड़ी सी अटक के आ रही है ना, उनका शायद नेट का इशू होता है। आवाज बिल्कुल क्लियर है। मैं और बच्चों से पूछ लेता हूँ। हादी आवाज क्लियर है? अब्दुल रहमान शहजाद, इब्राहिम, उमर, यस आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? यस यस सर। तो किसको आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा? ये बात आपको नहीं आ रही? इब्राहिम को। इब्राहिम, इब्राहिम का माइक ही ऑन नहीं हुआ। इब्राहिम, अब आ रही है। अब आ रही है ना? मैंने सर आपने म्यूट कर दिया होगा ना? सर आ रही है मुझे। चलो इससे कॉल ओवर डली। चलो कोई बात नहीं। कभी कभी थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू होता है तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही होती है, ठीक है। यानी आप मेरा तो इंटरनेट बिल्कुल सेट चल रहा है, क्योंकि सारे बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है। किसी का भी हवा क्या किसी बच्चे क्या होता है, नेट थोड़ा स्लो होता है तो उसके आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही होती है, ठीक है। चलो एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा होता है, हमें एयर की भी जरूरत है। एयर भी हमारे को फ्रेश चाहिए। जैसे भी हमने बात की थी शुरू में कि हम पार्क वगैरह जाते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट में वहां जब सांस लेते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है। फ्रेश फील किस वजह से होता है? वहां प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या आपके जो ऐसे खराब धुएं जो होते हैं, जो पॉल्यूटेड धुएं होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उसके तहत हमें फ्रेश एयर देते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन देती हैं, जिसका हमें फायदा होता है और हमारी पॉल्यूशन भी नहीं होती, ठीक है। तो हमने एयर पोल्यूशन पढ़ ली, लैंड पोल्यूशन पढ़ ली और वाटर पोल्यूशन पढ़ ली। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है? बस ये चैप्टर एंड होने वाला है। हाँ ये आखिरी पेज है, 2 पेज रहे बस, ठीक है। चलो, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर स्पीशीज। इंडेंजर स्पीशीज क्या होती हैं? देखो जैसे कि कुछ एनिमल्स वगैरह हैं, जैसे कि हम ट्रीज वगैरह हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम आजकल देखें क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, सब चीज बनाने के लिए दरख्तों को खत्म करते जा रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं, जो कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर क्लियर करते हैं, उन दरख्तों को काटा जाता है, जंगलात को खत्म किया जा रहा है। अभी से नहीं, बहुत सालों पहले से ही क्या हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी जहाँ बढ़ रही है, चले आप जंगलात पे आप काट भी रहे हैं, ट्रीज भी काट रहे हैं, तो उसके एवज आप और ट्रीज लगाए भी, तो हम लोग ट्रीज काटते जा रहे हैं बस, कि हम अपने फर्नीचर लकड़ी का ये सब चीजें बनाते जा रहे हैं।
तो इसी तरह हम यहाँ पे बताया कि प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस स्पीशीज. इंडिजिनस स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग दैट इज at risk of dying out completely. If something is not done to protect them, they will soon be lost to the earth forever. Some species are endangered because of human activity. देखा, some species are endangered for the ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है? जैसे कि हम ट्रीज वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल्स का हम शिकार ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है. सम स्पीशीज आर इंडेंजर फॉर अदर रीजन. कुछ जो है स्पीशीज जो है अदर रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं. ह्यूमन आर इन अ पॉजिटिव टू हेल्प इंडिजिनस स्पीशीज सर्वाइव. ठीक है. स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट. ठीक है, या स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट. हैबिटेट कैसे करना है? हम जंगलात काटते जा रहे हैं, ट्रीज काटते हैं. सम स्पीशीज आर इंडेंजर बिकॉज ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट. अब एक का चलो फर्स्ट करो, अगर आपके घर को हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप कहाँ रहोगे? नहीं रह सकते ना. अगर आपके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, आप रह सकते हो? नहीं रह सकते. इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनके अगर हम घरों को हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. chopping down trees, देखो मैंने अभी ट्रीज की बात की. in forest and clearing land for agriculture destroy natural habitat and put species at risk. ठीक है. कुछ एनिमल्स का भी शिकार किया जाए, जैसे कि ये snow leopard in Pakistan are endangered because human are hunting them and destroy their habitat. ये स्नो लिपर्ड जो है इनको जो है ये बहुत कम हो गए, जिसके इनका शिकार किया गया, इनको एज अ रखा गया स्नो लिपर्ड्स का, तो उनका हैबिटेट खत्म होते जा रहा है सर. ठीक है. और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसी, जैसे कि हमें फॉरेस्ट की बात की थी, बार बार रिपीट करा फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं. जैसे अगर हम जो बड़े बड़े आपके एनिमल्स या बर्ड्स जो फॉरेस्ट पे बड़े ट्रीज पे वो अपना घर बनाते थे, चील वगैरह ये सब वगैरह, उनके आप काटते जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आपकी उनकी जनरेशन खत्म होते जा रहे हैं. जैसे कि आज हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, 3G 4G यूज कर रहे हैं, इसका कितना नुकसान है आपको पता है? बर्ड्स पे कितना नुकसान होता है कि उनकी जो है ये सलाहियत जो है उड़ने की खत्म हो जाती है. ये हम जहाँ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी को हम ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था कि जगह जगह घरों पे दाने, जगह जगह पानी रखना शुरू करते हैं कि अगर कोई गर्मी के वजह से कोई बर्ड वगैरह नीचे आती है, गिर रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा, तो जगह जगह अगर पानी होगा, साफ पानी, तो उसको ज्यादा उड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो इजीली सर्वाइव कर सकेगी. तो इस वजह से जो है, इस वजह से ये चीजें हैं जिससे हम अपने हैबिटेट्स को, अपने आसपास के जो है आसपास के जो एनवायरनमेंट है, बर्ड्स हैं, उसको हम जो है सेव कर सकते हैं. तो हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी? ठीक है. स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट, इंडेंजर्ड स्पीशीज, और आपका चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, कीप द अर्थ क्लीन. यानी आज हमने चीजें पढ़ी प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट. किस किस चीज़ों से हम अपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है बेटा. आज की क्लास में कोई सवाल, कुछ पूछना हो? आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल पूछना हो, फिर मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ. नो सर. हमारी नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की है ना? आज कंप्यूटर क्लास है? आज कंप्यूटर क्लास नहीं है ना? नहीं सर. चले, बस मैं क्या साइंस की क्लास ऐड कर रहा हूँ. अल्लाह हाफिज. सर अगर फैक्ट्री से धुआं निकले. क्या कह रहा है? कौन बोल रहा है? जी अब्दुल बोले बेटा. सर मैं बोलो. बोले. अगर फैक्ट्री से आवाज नहीं आ रही आपकी सही, दोबारा बोले. अब्दुल ने नहीं. अगर एयर में नहीं जाए तो किधर जाएगा धुआं? अच्छा देखो, आप धुआं किधर जाए, सही कह रहा हूँ. अगर आप जब फैक्ट्रीज लग रही हैं, उसका हल क्या है कि आप ट्रीज लगाओ ज्यादा से ज्यादा. जहां आपकी अर्थ जो है पॉल्यूटेड हो रही है, जहां आपकी फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, उसके इर्द गिर्द देखो बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे एयर निकल रही होती है, लेकिन उस फैक्ट्रीज में बहुत सारे प्लांट्स भी लगे होते हैं. पूरी एक नर्सरी बनाई हुई थी उन्होंने अंदर, कि ताकि जो हम जो वेस्ट कर रहे हैं, हम जो अपने इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, उसके जरिए हम इसको सही भी कर सकें. ठीक है.
एयर पोल्यूशन तो है, फैक्ट्रीज तो लग रही हैं, लेकिन उसका हल बताया ना, जैसे कि ट्रीज लगाना ज्यादा, कि हमारे ट्रीज कम है, इसका वो हल है। ठीक है, ट्रीज लगा दिए हमने एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, आप वो जो पानी में वेस्ट बहा रहे हैं उसको कंसंट्रेट ना बहाएं, उसको डाइल्यूट करके बहाएं। ठीक है, तो ये इस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? नो। ओके, फिर क्लास एंड करें, क्लास एंड करें। जिसको ये बात Yes. जो भी क्लास अगर बीच में अगर डिस्टॉर्शन हो तो वो वीडियो में रिकॉर्डिंग में सुन ले। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।